देखो सेठ, अगर तुम्हें उस आवारा की कंपनी पसंद है तो ठीक है, लेकिन मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। बहुत बुरा लगता है वो मुझे। कि क्या हो रहा है? उसकी कंपनी को मैं बुरा भी कह रही हूँ, फिर बार बार मुझे उसके ख्यालात भी आ रहे हैं। हाँ जी मैडम। कहीं सिड की बात सच साबित ना हो जाए। उसको तो रोमी से मोहब्बत हो गई है, और कहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, मैं पढ़ूंगी, कुछ बनकर दिखाऊंगी और अपनी खाला की मदद करूंगी। बस सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, अच्छे बच्चों की तरह, है ना आनिया? गुड गर्ल, गुड गर्ल। बस पूरा फोकस। कहाँ थी? कैसे हैं हमारा साहब आप? आपने बुलाया तो मैंने सोचा मैं आगे आपसे मुलाकात कर लेता हूँ। एक आप ही तो हैं जो हमें याद करते हैं। अमाद साहब आपने बहुत अच्छा किया। वैसे भी हसन साहब ने कहा था कि आपको कंपनी के मामलात में लाजमी इन्वॉल्व करना है। खैर आप बताएं क्या काम था? हाँ बिल्कुल, काम बताता हूँ। अमाद साहब ये कुछ फाइलें हैं, इनमें तमाम उन प्रोजेक्ट की डिटेल है, सिर्फ आपने उनको स्टडी करना है। लेकिन अमाद साहब ये काम आपके लायक है नहीं। मेरा मतलब है कि ये बहुत ही मामूली काम है और आप हमारी कंपनी के मालिक हैं। ऐसे भी आपने बहुत ज्यादा तकलीफ काट चुके हैं। पहले कम ख्वार हो रहा हूँ, थोड़ा और सही। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था। आप बताइए फिर मैं क्या करूँ? अरे अमाद साहब कुछ भी नहीं, बस आप ऑफिस आएं, चाय पिएं, कॉफी पिएं, मीटिंग्स करें, बाकी सारे काम तो आपके मातहत ही कर लेंगे। ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाएं। मुझे एक ऐसा बॉस नहीं बनना जो खुद काम ना करे और अपनी टीम से एक्सपेक्ट करे कि वो सब काम परफेक्टली करें। आई एम सॉरी। चाय बहुत अच्छी थी, लेकिन ये ऑफर मुझे नहीं समझ में आई। थैंक यू। मर्जी है इनकी, क्या कह सकता हूं मैं। यार इसरा, ये जो इमाद है ना, ये मेरे हाथ में नहीं आ रहा। तू मुझे कोई ऐसी टिप दे, ये मेरे पैरों में आके बोले, मीज़नी तुम्हारे बगैर जीना मुमकिन नहीं। मिज़नी, लड़के को काबू करना कोई चाय बनाने जैसा काम थोड़ी है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें लड़के को काबू करने के 5 टिप्स बताती हूँ। नंबर 1, नजर का जादू। आंखों में आंखें डाल के देखो, मतलब ज्यादा नहीं घूरना, कहीं वो डर ना जाए। नंबर 2, मशगूल रखना, उसे ऐसा महसूस कराओ कि वो तुम्हारी तवज्जो के बगैर रह ही नहीं सकता। नंबर 3, मासूम बनो, कभी कभी उसे इतनी मासूमियत दिखाओ कि वो खुद ही तुम्हारी हर बात मानने पर राजी हो जाए। नंबर 4, ज्यादा नखरे मत दिखाना। देखो लड़कों को ना ज्यादा नखरे दिखाने वाली लड़कियां पसंद नहीं होती, लिमिट से। नंबर 5, उसे थोड़ी सी जेलसी फील करवाना, कभी कभी किसी और से बात कर लेना, लेकिन ज्यादा नहीं। यार कितनी अच्छी टिप्स दी हैं तुमने मुझे। अगर ये सारे तरीके काम आ गए ना, तो इमाद तो क्या, इमाद के बाबा भी मेरे काबू में आ जाएंगे। क्या हो रहा है? और ये किन तरीकों को फॉलो करने की बातें हो रही है? मामी ये मेरी दोस्त है इसरा, हम बस ऐसे ही गपशप कर रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये मोहतरमा किस चीज की माहिर है? क्या? आंटी बंदा जो चाहे बन जाए लेकिन बेवकूफ ना बने। आप मिजनी से गपशप लगाएं, मैं फिर आऊंगी। आग लगाने? जी नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि आपका अपना घर है, जब दिल करे आप आ जाना। जी जी, बहुत शुक्रिया। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है। अच्छा जनाब, तो गपशप की जा रही थी या फिर किसी को काबू करने के फॉर्मूले तैयार किए जा रहे थे? आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग तो बस वैसी ही बातें कर रहे थे। अच्छा, अगर तरीके वाकई ढूंढने हैं ना तुमने, तो किसी दोस्त से मशवरा क्यों ले रही हो? मुझसे पूछो। देख नहीं रही हो तुम्हारे मामू को मैंने किस तरह से काबू में रखा हुआ है? फिर ठीक है मामी, आप ही बता दें कि इमाद को कैसे काबू करूं मैं। बेटा बस एक काम करो, इमाद के सामने तुमने बिल्कुल वैसा बनना है जैसा वो चाहता है। कभी जिद ना करो, कभी ज्यादा ना बोलो, बस बैलेंस रखो। बस उसे लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन दर हकीकत असल में तुम जीत रही होगी और ये तुम्हारी कामयाबी होगी। ये तो बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। मतलब जो जीता वो ही हारा, जो हारा वो ही जीता। क्या कमाल की टिप दी है मामी आपने भी मुझे। थैंक यू सो मच। बातें मानोगी ना तो जिंदगी में इसी तरह तरक्की करोगी और अम्मा तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहेगा।